हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 3 फरवरी, दिन है फ्राइडे और यहाँ पे सुबह का टाइम मैं उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए हॉल हो रखी है, चूहे ने अपना घर बनाया है तो वही मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। रात में मैंने पुताई वगैरह कर दी थी क्योंकि चूल्हे पे मैंने खाना नहीं बनाया था, तो यहाँ पे झाड़ू लगा करके पुताई कर दी थी। साफ़ हो गया था मेरा किचन और अभी टाइम हो गए हैं सुबह के 5। तो मैं उठ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है, यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। और एक गोभी देख रहे हैं आप लोग कि मतलब किसी के घर से आया है, पास के ही घर से, तो अभी पड़ा है। बस मैंने साग बनाया था उसी में डाल दिया था, बाकी तो ऐसे ही पड़ा है। पालक के साग में मैंने आलू मटर और एक गोभी डाल करके बनाई थी। और अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं और मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी थी। और आज मैंने मेथी वगैरह कुछ भी नहीं भिगाया था क्योंकि कभी कभी भिगा देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, तो आज मैंने नहीं भिगाया था। बस यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दी और अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, अभी किसी ने नहीं उठा है। तो यहाँ पे बस मैं पहले उठ करके फिर सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी बाहर देखिए बोरी है चावल की रखी है, इसको फटक करके मतलब मुझे साफ़ करके रखना है। तो अभी देखते हैं कब टाइम मिलता है तो रखूँगी। तो यहाँ पे बस वही मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और ये देखिए छत की धुलाई ऊपर हुई थी तो ये सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। यहाँ पे एक परत की पूरी मिट्टी ही जम गई है, तो ये झाड़ू से साफ़ नहीं हो रहा। कल तो पानी सूख गया था लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि नहाने पे छींटे वगैरह आते हैं तो मन नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया था झाड़ू के साथ में। नहीं तो जब गीला था तभी हो जाता साफ़। और जब पानी के साथ झाड़ू चलाते हैं तो पानी के छींटे आते हैं सारे, मतलब फिर से नहाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने नहीं कल दिया था। और भैया ने धुलाई करी थी तो वो उसे छोड़ दिए थे, तो पानी सूख गया था तो बिल्कुल मतलब माटी बैठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे आ गई मैं रसोई में और मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें मैंने मिर्ची का तड़का लगाया, थोड़ा सा अदरक मैंने डाल दिया क्योंकि भगवान को भोग पे लगा दूँगी, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है मतलब लहसुन प्याज। और मटर मैंने डाल दिया, तो सोचती हूँ कि कुछ बना दूँगी बच्चों का और एक मतलब काम करूँगी तो 2 हो जाएगा नाश्ता। और स्कूल में बच्चों के लिए भी और सबको मतलब नाश्ते में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे हल्दी धनिया थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल दे रही हूँ। और मिर्ची मैं नहीं डालती, मिर्ची पाउडर हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल करके इसको चला दूँगी, ढक दूँगी। और जो पानी गर्म किया था मैंने 2 से 3 गिलास पानी पी लूँगी, जितना मुझे बन पड़ेगा पीता उतना मैं पी लूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बाकी ब्रश वगैरह मैंने कर ली हूँ और यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ। तो चाय मेरी हो चुकी, पूजा भी हमारा हो चुका है और भगवान को मैंने भोग लगा दिया था पेठा का और इसका नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे बस नाश्ता निकाल रही हूँ, चाय मतलब दे दूँगी साथ में। तो यहाँ पे देखिए सबको दे दिया था और जो आलू था उसको मैं मैश कर लेती हूँ मैसर से, और इसी का मैं बना दूँगी आलू मटर का ब्रेड पकौड़ा। तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेंगे, जो मैंने कल बनाई थी वो बड़े प्यार से ही खा लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो यही बना देती हूँ। ब्रेड भी रखा था तो बस बना दूँगी, खा लेंगे बच्चे प्यार से। तो बस वही बनाने में लग गई हूँ। और क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चे भी खरी खोटी सुना देते हैं घर में, जब कुछ भी बना दो अपने मन से ना तो बोलते हैं यह क्या बनाई हो। दिव्यांश तो बोलता है कि मुझे नहीं खाना है और स्कूल में भी जा कर के मतलब नाटक करने लगता है कि मुझे नहीं खाना है। और आयुषी की कोई बात ही नहीं हो तो खाती नहीं है, फिर भी लेकर के चली आती है, बोलती तो कुछ भी नहीं है। जब मन होता है तो बोल देती है कि मुझे ये नहीं खाना, मत दो, नहीं तो वैसे ही लेकर के चली आएगी, खाएगी भी नहीं। और दिव्यांश को तो मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब नाटक करने लगता है। और सबसे ज़्यादा तो उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और बच्चे दोनों मेरे साथ ही नहा लिए थे, बस दिव्यांश साल ओढ़ करके बैठा है रजाई में और आयुषी अपने कपड़े वगैरह पहन रही है। बस मैं इसको बना करके इसके बाद में जाऊँगी बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी मतलब कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं। तो आयुषी तो पहन लेगी लेकिन दिव्यांश को पहनाना पड़ता है। बस यहाँ पे 4 ही पकौड़े बनाऊंगी, दोनों बच्चों का लंच हो जाएगा। बाकी नाश्ता मैंने जो दिया था वो भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं इस टाइम में। सुबह जाते ही स्कूल में ब्रेड खा लेते हैं चाय के साथ में, तो दूध नहीं पीते हैं, तो बस यही आदत हो रखी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ही घोल बनाया था बेसन का, क्योंकि मतलब भैया वगैरह नहीं खाएंगे, बोलते हैं तेल ज़्यादा हो जाता है पकौड़े में। बच्चे हैं भी, बच्चे दौड़ भाग करते हैं तो उनको हजम भी हो जाता है, खा भी लेते हैं। लेकिन भैया को ज़्यादा मतलब चिकनी हो जाती है तो पसंद नहीं आती है। पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कभी कभार होता है तो खा लेते हैं। कल मैंने दिया था तो कल एक खा लिए थे, फिर नहीं खाएंगे।
तो यहाँ पे बस वही जो मेरी ड्यूटी है मैं निभा रही हूँ। उसके बाद भी कोई ना कोई खरी खोटी सुना देता है। कभी कभी हंसी आ जाती है, कभी कभी रोना आता है कि मतलब इतना करने के बाद में जब कुछ सुनने को मिलता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि चलो अपना कोई मतलब कुछ नहीं बोलता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। घर में फैमिली है, जहाँ पे जार बर्तन होती है वहाँ पे खटकता ही रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि मतलब पति साथ में रहे, बाकी दुनिया साथ दे या ना दे मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये कुछ कभी पहली बात तो बोलते नहीं, लेकिन जब कभी बोल देते हैं कुछ मतलब बच्चों के लेकर के तो बड़ी तकलीफ़ होती है दिल को, तब मन को ठेस पहुंचता है। बाकी तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में बस ऐसे ही पति भगवान सबको दे और मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही बनाए रखे, क्योंकि कभी आज तक का मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ना ही कभी मुझे कुछ मतलब ऐसी वैसी लफ्ज़ बोले भी हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों और खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहें। बस उनको यही आशीर्वाद चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लंच पैक कर दे रही हूँ। साथ में मैंने डाल दिया है पेठा, क्योंकि बच्चे मतलब मिर्ची डाली है तो तीखा लगेगा तो खा लेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कमरे में, तो दिव्यांश को शर्ट और पैंट पहन लिए हैं, बाकी जो कपड़े हैं वो पहना दूँगी, टाई बेल्ट, स्वेटर, और आयुषी की चोटी करनी है। तो बस यही करके इसके बाद में भेज दूँगी बच्चों को। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना। और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू।